हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो मैं संतोष कुमार स्मार्ट मोबाइल सॉल्यूशन से। तो आज के इस वीडियो की सेशन में हम आपसे बात करेंगे कि एक मोबाइल फ़ोन में लगे हुए जो सर्किट्स हैं उसके ऊपर जितने भी माइक्रो कंपोनेंट्स लगे हुए उस कंपोनेंट्स के बारे में हम क्या जानते हैं। क्या वो कंपोनेंट्स रेजिस्टेंस है, कैपेसिटर है, डायोड है, कोयल है तो क्या बक है या फिर हमारा लाइट है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे कि ये कंपोनेंट्स की पहचान क्या है और इसका चेकिंग क्या है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे और वहाँ हम कंपोनेंट्स दिखाते हुए उसके डिटेल्स में बातें करते हैं। तो एवरीवन, हम लोग आ चुके हैं अपने पीसी की स्क्रीन पे और हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो पीसी की स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि ये जो यहाँ है ना हमारा बैटरी कनेक्टर है, और बैटरी कनेक्टर के आसपास अगर हम कंपोनेंट्स की बात करें तो ये सबसे पहला जो आप ब्लैक वाली कंपोनेंट्स देख रहे हैं, जो आप ट्विजर के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो कंपोनेंट्स है ना इसको हम लोग कहते हैं जेडी, जीनर डायोड, ठीक है, या इसको ESD भी बोला जाता है, इलेक्ट्रिकल सेफ डिस्चार्ज। जेडी या इलेक्ट्रिकल सेफ डिस्चार्ज ये अधिकतर पैरेलल में लगा होता है, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे ये सब जितने भी, तो ये तो आप पहचानते हैं, कैपेसिटर है, ठीक है, ये फिल्टर करने का काम करता है, करंट्स को फिल्टर करने का काम करता है। उसके बाद अगर ये सीरीज में लगा हुआ है तो ये सप्लाई को रोकता है और सिर्फ सिग्नल को पास करता है, ओके। इसके बाद ये आप वाइट कलर का कंपोनेंट्स देख रहे होंगे, ये R010 करके, ठीक है। ये जो है ना इसको बोला जाता है VSR, वोल्टेज सेंसिंग रजिस्टर, या फिर इसको संट रजिस्टर भी बोला जाता है। संट रजिस्टर की अगर हम बात करें तो ये आप इस रजिस्टेंस के द्वारा जो भी वोल्टेज क्रॉस करता है उस वोल्टेज को ये कैलकुलेट करता है कि उस वोल्टेज में कितनी प्रेशर है और वो वोल्टेज में कितनी एनर्जी है, ठीक है। तो उसी को ये संट रजिस्टर बोला जाता है। अब ये आपको हर फ़ोन में एक VVAT लाइन में देखने को 99% चांसेस है कि मिल जाएगा। साथ ही साथ ये जो आप देख रहे हैं ये भी आपका जेडी है, जीनर डायोड है, जो कि पैरेलल में लगा होता है। ये सप्लाई की लाइन को फिक्स करने का काम करता है। फिक्स करने की बात करें तो मान लिया जाए अगर ये VVAT की लाइन है तो इस VVAT की लाइन में 3.70 वोल्ट है, तो उसमें लगाया जाता है ये जेडी। इसलिए ये लगाया जाता है कि अगर गलती से यहाँ पे वोल्टेजेस बढ़ करके अगर 5 वोल्ट हो जाए तो ये जेडी सबसे पहले शॉर्ट करेगा और आगे आपके सर्किट्स को बचाएगा। आगे अगर कोई भी पावर ऐसी लगी हुई है तो उस पावर ऐसी को ख़राब होने से ये बचाएगा, ठीक है। तो ये कैपेसिटर आपने पहचाना, यहाँ भी आप देख रहे हैं कि जेडी लगा हुआ है, ठीक है। इसके बाद यहाँ इस IC के बगल में आप बात करें तो यहाँ पे देखिए ये कॉइल है, ये जो आप बॉक्स टाइप देख रहे हैं ये कॉइल है, और इसके जस्ट बगल में एक डायोड है। अगर ये डायोड पैरेलल में लगी हुई है तो ये आपका बक कॉइल होगा, और अगर ये डायोड सीरीज में लगी हुई है तो ये आपका बूस्ट कॉइल होगा, जो कि लाइट सेक्शन में काम करता है। तो बूस्ट कॉइल का काम होता है, बूस्ट मीन्स कि लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में तब्दील करना, 3.7 वोल्ट को 5 से 25 वोल्ट में तब्दील करना, जिसको कि बूस्ट कॉइल बोला जाता है। और इस बूस्ट कॉइल की अगर हम यूनिट की बात करें तो ये 10 हेनरी का होता है, 10 माइक्रो हेनरी का ये कॉइल होता है, जो कि लाइट सेक्शन में उपयोग किया जाता है। उसके बाद ये सब जो आप कॉइल देख रहे हैं ये सिंगल कॉइल, ये कॉइल हमारा 1 हेनरी या 0.5 हेनरी का ये होता है, 0.5 यानी हाफ हेनरी का ये होता है, जिसको कि हम लोग कहते हैं बक कॉइल, ठीक है। फिर आप यहाँ पे देखोगे ये VPH कॉइल। तो देखिए कॉइल सारे एक ही होते हैं, ठीक है, सिर्फ उसका ना काम के अनुसार हम लोग उसका नाम रख देते हैं कि ये VPH बनाया तो ये VPH कॉइल हो गया, ये बक बनाया तो बक हो गया, ये लाइट बनाया तो लाइट हो गया, लेकिन कॉइल इज़ द कॉइल, ठीक है। और कॉइल को हेनरी में मापा जाता है, ठीक है। इसके बाद हम अगले कंपोनेंट्स की बात करें सर्किट्स में, तो जैसे आप ये जो IC देख रहे हैं, इस IC का उपयोग किया जाता है जब हम लोग USB लगाते हैं तो DMDB को ये IC बाईपास करने का काम करता है, ठीक है। और अभी इस मॉडल्स में मीडियाटेक की सर्किट्स में इसका काम किया जाता है एक्सटर्नल बक के लिए। एक्सटर्नल बक मीन्स बक को एक बक के द्वारा दूसरा बक को बनाने के लिए एक्सटर्नल बक का इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसको एक्सटर्नल बक IC कहते हैं, ठीक है। ये आपके बक को इनेबल एंड डिसेबल करने का काम करता है, ठीक है। और हम देखते हैं बाकी, अब देखिए कंपोनेंट्स इसमें, जैसे कि आप ये सारे छोटे छोटे IC देख रहे हैं, ठीक है। ये जो छोटी छोटी IC लगी हुई है ये बोला जाता है इसको सिग्नल पास फिल्टर, यानी कि यहाँ से सिग्नल को पास करवाया जाता है। और ये सिग्नल पास फिल्टर जो होता है ये हर एक बैंड में अलग अलग मान का होता है। आप किसी भी सिग्नल पास फिल्टर को उठा करके किसी दूसरे बोर्ड के बैंड पास में आप नहीं लगा सकते हैं। अगर आप यहाँ से मान लिया जाए बैंड 40 की बैंड पास फिल्टर निकाले हैं तो दूसरा सेक्शंस में आप बैंड 40 के ही स्थान पे आप इसको लगाइए, ठीक है। इसके बाद ये भी जो आप देख रहे हैं ये सब सारा हमारा बैंड पास फिल्टर है, ये सभी नेटवर्क सेक्शन में इस्तेमाल किए जाते हैं।
चलिए, ये जो आप देख रहे हैं, जो कि आपको ये दिखने में ब्लैक कलर का कंपोनेंट दिख रहा है, ये आपका कॉइल है, ये कॉइल है, ये रेजिस्टेंस नहीं है। देखिए रेजिस्टेंस में फ़र्क होता है एवरीवन। रेजिस्टेंस कुछ इस तरह से दिखाई देता है, ठीक है, जैसे ये देखिए ये रेजिस्टेंस है। ओके, अब मैं यहाँ पे और आपको दिखाता हूँ रेजिस्टेंस। ये देखिए ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। लेकिन कॉइल जो होता है ना, वो दो तरह से दिखता है। एक तो ये आपका बॉडी में दिखता है और इसके जस्ट नीचे जो आप देख रहे हैं ये रेजिस्टेंस है, और एक कॉइल ये है, ठीक है, ये कॉइल जो कि ब्लैक कलर का है, और ये इसका आकार जो है थोड़ा सा ढोल के आकार का होता है। तो ये भी आपका कॉइल है, और कॉइल कभी भी एवरीवन रीडिंग्स नहीं देगा। जब भी आप इसके दोनों छोर पे मल्टीमीटर सटा के चेक करेंगे बजर मोड में, ये हमेशा बीप करेगा, चाहे कोई भी कॉइल हो, ठीक है। और यहाँ जो आप नेटवर्क सेक्शन में देख रहे हैं हाफ वाइट एंड हाफ ब्लैक, ये भी आपका कॉइल ही है। जो हाफ वाइट है और हाफ ब्लैक है, ये भी कॉइल है, बट कि इस कॉइल का जो मान है वो बहुत ही कम होता है। ये नेटवर्क सेक्शन में छोटे स्तर के लिए यूज किए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई वोल्टेजेस नहीं होता है। सिर्फ सिग्नल को पास करवाने के लिए, सिग्नल्स को एम्पलीफाई करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये भी जो आप देख रहे हैं ये सब रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस है। ये सर्किट्स में अधिकतर सीरीज में इस्तेमाल किया जाता है, यानी सप्लाई के रास्ते में इसका यूज किया जाता है। चलिए, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये अधिकतर आपको कैमरा लाइन में, डिस्प्ले लाइन में देखने को मिलेगा, जिसको कि हम लोग पैकेट्स कॉइल कहते हैं। पैकेट कॉइल का मतलब होता है एक पैकेट में दो कॉइल लगी रहती है, यानी कि एक बॉडी में दो कॉइल लगा होता है। इसको आप निकाल करके बाईपास भी कर सकते हैं। ये भी हमारा रेजिस्टेंस है। ये एलईडी है। एलईडी का मतलब टॉर्च के लिए, फ्लैश लाइट के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। प्लस माइनस पे ये काम करता है। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये भी कॉइल लगी हुई है, ये भी कॉइल है। ये कॉइल भी कई बार कट जाता है तो हमारा एलईडी ग्लो नहीं करता है। यहाँ पे ये हमारा माइक है, जो कि डिजिटल माइक है। ये डिजिटल, पहले 2 वायर वाली माइक होती थी, प्लस और माइनस वाली। ये माइक 3 पिन, 5 पिन, 6 पिन, अलग अलग तरह से मोबाइल में आपको देखने को मिलेंगे। यह हमारा हेडफोन जैक है। ये एंटीना टिप है, एंटीना एक्सटर्नल टिप। ये एंटीना टिप भी वाटर जाने की वजह से ख़राब होता है, पानी जाने की वजह से ये बिगड़ता है। तो इसको आप सीधी उठा करके, जंपर लगा करके बाईपास कर सकते हैं, ठीक है। ये एक्सटर्नल एंटीना का सॉकेट है। यहाँ से कोएक्सियल केबल लगा करके आप नीचे एंटीना को कनेक्ट करते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे ये 3 पिन की, ये 3 पिन का यहाँ पे ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, जिसमें बेस, कलेक्टर और एमीटर होता है। ये ट्रांजिस्टर सर्किट्स को एम्पलीफाई और स्विचिंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ओके, चलिए अब इसके दूसरे साइड देख लेते हैं। ओके, यहाँ पे आप कुछ छोटी छोटी आईसी देखते होंगे। ये सब आईसी जो आप देख रहे हैं ये सब ओबीपी आईसी होता है, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। और ये जो आईसी आप देख रहे हैं K318, ये ऑडियो आईसी होता है। और इसके आसपास जो आप आईसी देख रहे हैं ये सब एक सेंसर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। यहाँ जो आप देख रहे हैं ये हमारा क्रिस्टल है, 26 मेगाहर्ट्ज़ की, यानी क्रिस्टल ये होता है, ठीक है। 26 मेगाहर्ट्ज़ की K8377, ठीक है। ये क्रिस्टल है। ये क्रिस्टल काम करता है पावर आईसी को फ्रीक्वेंसी देने का। अगर ये क्रिस्टल निकल जाएगा या ख़राब हो जाएगा तो आपका सेट ऑन नहीं होगा। क्रिस्टल एक आपके फ़ोन में अवश्य मिलेगा, पावर सेक्शन में, हर मोबाइल की सर्किट्स में। ओके एवरीवन, तो ये सब कुछ कंपोनेंट्स थे। अब हम इसके लगे आईसी भी बता देते हैं। ये देखिए, ये हमारा जो 63 ये है, ये हमारा सीपीयू है मीडियाटेक, और ये हमारा eMMC है, CPU MMC। ये पावर है, ठीक है, CPU MMC एंड पावर। अगर हम इधर बात करें तो ये हमारा नेटवर्क सेक्शन हाई बैंड के लिए है। ये फ्रंट एंड मॉड्यूल है लो बैंड के लिए। और ये हमारा ट्रांस रिसीवर आईसी है, जिसको WTR भी आप कह सकते हैं, इसको बेस बैंड आईसी भी कहते हैं, ठीक है। तो एक मदरबोर्ड पे लगे हुए जितने भी छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं, उस कंपोनेंट्स के बारे में हमने आज आपको बताया है, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग आपको बताएंगे कि हर एक आईसी का डिटेलिंग कैसा होता है अगली वीडियो में। तो बने रहे हमारे इस चैनल पे। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।